हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। क्या नाम है? पोलिनोमियल। बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अच्छे समझ में आएगा। औरों की तरह नहीं करना कि पहले से सब कुछ लिख के बैठे हैं वही समझा दे। एक एक चीज़ तुम्हारे सामने लिखूंगा और अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब बस ध्यान से देखते रहो और समझते रहो। ये मत सोचो कि मैथ कर रहे हो, बस सोचो कि हम बात कर रहे हैं आपस में। देखो इसका नाम क्या है दूसरे चैप्टर का हमारे का? इसका नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल का हमारा मतलब होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। अब ये बहु वो वाली बहु नहीं है जो तुम सोच रहे हो, सात बहु वाली। ये है बहु मतलब अधिक। हमने बचपन में करा है ना, एक शब्द के अनेक शब्द। बहु मतलब होता है बहुत सारे, और पद मतलब होता है टर्म्स। पद का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो पोलिनोमियल क्या हो गया हमारा? हमारा पोलिनोमियल हो गया जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल वो होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। जैसे कि हम मान लेते हैं ये मान लो 3x² प्लस में 2x प्लस में 7। ये हमारा क्या है? ये हमारा पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स है। एक ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। अब अगर मैं लिख दूँ 2/7x, क्या हमारा पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल वन है। पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, मतलब बहुत सारे टर्म्स होने चाहिए उसमें, दो या दो से अधिक। ही हमारा सिंगल है तो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। हमने समझ लिया कि पोलिनोमियल क्या होता है। अब पोलिनोमियल के बारे में और जानते हैं। पोलिनोमियल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा कांस्टेंट और एक होता है हमारा वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? अब ये समझो। देखो आप सब अभी स्कूल में हैं, क्लास 9th में, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। उसमें से बहुत ऐसे होंगे जो कि कभी तुम्हारे साथ रहते होंगे, कभी किसी और के साथ रहते होंगे, यानी कि एक दल बदलू से टाइप के जो होते हैं ना, वो वाले फ्रेंड्स। और एक होते हैं जो हमारे हरदम तुम्हारे साथ देते होंगे, तुम्हारी गलती हो या ना हो उन्होंने तुम्हारे सपोर्ट करना है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होता है वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है हमारा? कांस्टेंट कांस्टेंट हमारा होता है अचर। क्या होता है? अचर, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता। और एक होता है हमारा वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल होता है ना, ये हमारा चर होता है, यानी कि बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 3x²। अब ये जो 3 है हमारा, ये यहाँ पे भी 3 रहेगा। इसको आप मुंबई ले जाओगे वहाँ पे भी 3 रहेगा, ठीक है। इसको कहीं और ले जाओगे वहाँ पे भी 3 रहेगा। तो यानी कि ये हमारा नहीं बदलता, ये हमारा सेम ही रहता है। ये 2 ये भी हमारा सेम रहेगा, ये 7 ये भी हमारा सेम रहेगा। तो हमारे क्या होगा? हमारे सारे कॉन्स्टेंट होंगे। अब ये जो एक्स है ये हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे हम वाई भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम जेड भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम टी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दो चीज़ होती है, कांस्टेंट होता है और एक हमारा वेरिएबल होता है। आप सभी को पोलिनोमियल का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ पोलिनोमियल। ये देखो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल। किसमें? बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि टर्म्स के बेसिस में हम इसके टाइप देंगे। पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है हमारे पास मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। और दूसरा होता है हमारे पास बायनोमियल। और तीसरा होता है हमारे पास ट्रायनोमियल। अब ये मोनोमियल है। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी, एक पदी। और बायनोमियल का मतलब होता है हमारा द्विपदी, या द्विपद बोल दो, द्विपद होता है, ठीक है। और ट्रायनोमियल का मतलब हमारा होता है त्रिपद, ठीक है। अभी एक पदी क्या होता है? एक पद में जिसमें एक ही पद हो, क्या हो? इसमें एक ही टर्म हो। ऊपर मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि 2/7x, ये हमारा क्या है? ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा मोनोमियल है। क्या है? ये हमारा मोनोमियल है। और बायनोमियल क्या होता है? बायनोमियल यानी कि जिसमें दो टर्म्स होते हैं, दो पद होते हैं। जैसे कि 2x² प्लस में 3x, ठीक है, 3x प्लस में 7। ये सारे हमारे क्या हो गए? हमारे बायनोमियल हो गए। ट्रायनोमियल मतलब जिसमें तीन पद होते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या हो गया? हमारा ट्रायनोमियल हो गया। वैसे हम करेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेसिस ऑफ डिग्रीज, ठीक है। टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला हमारा क्या होता है? इसमें पहला होता है लीनियर। क्या होता है? लीनियर।
लीनियर मतलब रेखिक, लीनियर मतलब रेखिक। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती, यानी कि जिसके डिग्री 2 हो। और तीसरा हमारा क्या, तीसरा हमारा होता है क्यूबिक, मतलब त्रिघाती। अब लीनियर क्या होता है, लीनियर वो होता है जिसमें हमारी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जैसे कि मान लो 7x+3। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लीनियर है। 2y ये हमारा लीनियर है। ठीक है, t+√2 ये भी हमारा लीनियर है। और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। 3x² + 5 ये हमारा क्वाड्रेटिक है। ठीक है, 6x² ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है। और 7x² + 3 ये भी हमारा क्या है, ये सारे क्वाड्रेटिक है हमारे। और क्यूबिक, क्यूबिक मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो। क्या हो जिसकी हाईएस्ट डिग्री, ये सारे एक्स के टर्म में जिसको हम ऐसे लिखेंगे px करके। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो, जैसे कि 7x³ + 3x + 2 ये सारे क्या हो गए, हमारे क्यूबिक हो गए। यही हमारा पूरा पोलिनोमियल है। अब आपको पोलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये देखो हमारे जिसकी कोई x के, ये पूरा x है तो इसको हम px करेंगे, पोलिनोमियल ऑफ x ऐसे करके। अगर ये y में होता तो हम py का यूज़ करते हैं, अगर t में होता तो हम pt का यूज़ करते हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।